किसी के आगे हाथ पसारना सही नहीं है। सही है मैया, किसी के भी आगे हाथ ना पसारा करो। आप लोग तो क्या हुआ हमारे देश में बता क्या होता है, चुनाव के टाइम नेता लोग साड़ी बांटते हैं, वो महिलाएं ऐसे चढ़ी जाती हैं एक दूसरे के ऊपर एक साड़ी के लिए। हाँ या ना? नहीं, साड़ी के लिए मर जाती है। एक साड़ी 100 रुपया की होगी थोक में और 50 की मिली होगी नेताजी को। 100 रुपया के लिए तुम ईमान बेच के आ गई। कोई अमीर आदमी तुम्हें साड़ी दे तो क्यों लेती हो? सवाल हर स्त्री से है। साड़ी किसी दूसरे मर्द की नहीं पहननी चाहिए, साड़ी केवल अपने पति की पहननी चाहिए। और कोई श्रद्धा से तुम्हारे घर आकर दे तो अलग विषय है कि भाई ये आपको भाभी के सम्मान से दे के गया, आपको लक्ष्मी के सम्मान से दे, वो अलग विषय है। पर तुम 100 रुपया की साड़ी के लिए जाओ, लड़ो और लाइन में खड़े हो के साड़ी, हटी साड़ी पहनो, पुराना कपड़ा पहनो, पर पति का ही पहनो। ये नारी का धर्म है। लेकिन अब कौन समझाए? एक साड़ी के लिए लोग बिक जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? मैया, कोई आपको साड़ी देगा, कल कोई आपको एक सोने की अंगूठी देगा, कल कोई आपको एक सोने का हार देगा, तो वो केवल देगा ही देगा थोड़ी, कल को आपसे कुछ लेगा भी। तो जब लेगा तो आप मना कर पाओगी? क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसके एहसान तले दब गई हो। इसलिए कहता हूं कि किसी के एहसान मत लेना। गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। गरीबी में गुजारा कर लेना, पर किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि वो एहसान सारी जिंदगी गाएगा कि देख मैंने तेरे को ये दिया। तुम किसी से एक साड़ी ले लोगी, वो 4 लोगों के बीच में बोलेगा देखो हमने इनको एक साड़ी दी थी। तुम एक साड़ी में काहे, तुम पति के कपड़े पहनो ना। तुम्हारा पति गरीब है कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा है हाल चाल वैसे में खुश रहो, नमक रोटी में खुश रहो। आजकल स्त्रियां हो या पुरुष, अपनी इनकम में खुश ही तो नहीं है। यदि हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति में प्रसन्न रहे तो खुशी ही खुशी है। आदमी को ज्यादा चाहिए, ज्यादा के चक्कर में वो खुद का मोल कर लेता है। स्त्रियों को इस बात का, कौन कौन स्त्रियां इस बात का ध्यान रखेंगी? कोई तुम्हें नेताजी 100 नहीं 1000 की साड़ी दे तो भी लेने का नहीं। स्वाभिमान से जियो, स्वाभिमानी रहो। साड़ी देने दो किसी को, देने वाले को। आप वोट दो, जो योग्य नेता हो से वोट दो, पर साड़ी लेकर वोट दोगे तो उसने तो आपको खरीद लिया ना। फिर आप ऐसे नेता से कैसे उम्मीद करोगे कि ये राष्ट्र का निर्माण करेगा या देश का उत्थान करेगा, तुम्हारे क्षेत्र का विकास करेगा? इसने तो तुम्हें खरीद लिया ना। 100-200 में ये पुरुष लोग बिक जाते हैं पौआ भर में। एक बोतल शराब की दे दी नेताजी ने, बिक गए। अब बताओ कौन सी बटन दबाऊं? ये 2 कौड़ी के लोग जो बिक जा रहे हैं, इनसे इस राष्ट्र का निर्माण ना होगा। इन बिकाऊ लोगों से इस देश का भला ना होगा। अरे तुम बिकाऊ ना होते, योग्य नेता चुनते तो आज हमारा देश स्वावलंबी होता। अब एक बात बताओ, हमारे देश में एक भी प्लेन बनता है? बोलो। एक भी हेलीकॉप्टर बनता है? बोलो। नहीं बनता। एक भी मोबाइल बनता है? बच्चों के खिलौने तक चाइना से आते हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? नेताजी के टुकड़ों पे पल रहे हो बस। अरे स्वाभिमानी बनो, देश के लिए कुछ सोचो।
जो जनता बिक जाती है ना, उस बिकाऊ जनता से और खरीदने वाले राजा से इस देश का कल्याण ना होगा। जनता ईमानदार हो और नेता ईमानदार हो, तब जाके राष्ट्र का निर्माण होता है। आज हमारे देश में एक भी विमान नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? जापान कितना छोटा देश है, उस देश की टेक्नोलॉजी को दुनिया खरीदती है। बोलो हां, तुम क्या कर रहे हो? केवल निंदा चुगली और क्रिकेट देख रहे हो, 2020 सास बहू और साजिश देख रहे हो। इससे ज्यादा क्या काम है? इस देश के हित में कौन सोच रहा है? किसे फर्क पड़ता है? चुनाव आता है, सब लोग नेताजी से कहते हमारा बिजली का बिल माफ कराओ, हमारे को सिलेंडर फ्री में चाहिए, हमें बिजली फ्री। क्यों चाहिए तुम्हें फोकट में? जो चीज पैसे में आती है वो पैसे में ही आएगी, और फोकट में लोगे तो जैसा हाल श्रीलंका का हुआ, कटोरा लेके घूमना पड़ा उसे, जैसा हाल पाकिस्तान का है ऐसा हाल तुम्हारा हो जाएगा। राष्ट्र नीतियां भी कुछ होती हैं कि नहीं? देश का उत्थान भी कुछ होता है कि नहीं? देश का भला किससे होगा? आज जिस देश के पास जितनी टेक्नोलॉजी है ना, वो देश उतना सुपर पावर है। अमेरिका सुपर पावर बना बैठा है, भारत क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत के लोग एक साड़ी में बिक जाते हैं, शराब की बोतल में बिक जाते हैं। कैसे सुपर पावर बनोगे तुम? तुम्हें तो सब चीज फ्री में चाहिए, पैसे से कुछ नहीं, बस निकम्मे बैठे रहो, सरकार देती रहे फोकट में, खाते रहो। तुम अपने हाथ पांव कब चलाओगे? जंग लग जाएगी तुम्हारे हाथ पांव में। वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस देश की जनता आलसी हो जाती है। अरे अपने लिए रोटी तो कमा के खा लो। अब सरकार तुम्हारे लिए 5 रुपया किलो, 2 रुपया किलो गेहूं दे रही है। क्यों? तुम अपना पेट भी नहीं भरते तो पैदा काहे के लिए हो गए हो भाई? सरकार पर बोझ क्यों बनना? मां बाप का बोझ क्यों बनना यार? कमाओ। देश को बहुत आगे जाना है। राफेल हम लोग खरीदते हैं, कितना बढ़िया वो देश होगा जो राफेल बेचता है। वो दिन कब आएंगे जब हम राफेल जैसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे और हम दुनिया को राफेल जैसी टेक्नोलॉजी देंगे। वो दिन तब आएगा जब देश की जनता ईमानदार हो जाएगी और अपना पेट खुद भरेगी। सरकार को कहेगी नहीं, आप तो टेक्नोलॉजी पे काम करो, हम अपना पेट भर रहे हैं, हमारी चिंता तुम ना करो। अब सरकार तुम्हारी चिंता कर रही है, तुम्हारा पेट भरने में लगी है, तो वो राष्ट्र की चिंता कब करे? तुम्हें तो टमाटर आलू से फुर्सत नहीं मिल रही है। यूक्रेन नाम का देश कुछ दिनों बाद नक्शे से हट जाएगा। अभी वर्तमान में 2 देशों का, इजराइल और इराक का, इजराइल और ईरान, ईरान का युद्ध चल रहा है। विनाश तो होगा ही। कल को भारत पर युद्ध चालू हो जाए, किसी देश ने अटैक कर दिया, तो भारत की तैयारियां क्या हैं? फिर अभी पाकिस्तान से हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सफल रहा, हमारी सेना आगे आई। लेकिन आपने देखा होगा आज के सदी का युद्ध सेना नहीं लड़ती, आज के सदी का युद्ध टेक्नोलॉजी लड़ती है, मशीनें लड़ रही हैं। हाँ या ना? सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से देखा कि नहीं? कौन लड़ा युद्ध? सेना लड़ी के टेक्नोलॉजी लड़ी? फिर तो वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में कहां है? कल को दूसरा देश बंद कर दे, मैं नहीं देता अपनी मिसाइल, क्या कर लोगे? मैं नहीं देता अपने विमान, क्या कर लोगे? गुलाम हो जाएगा ये देश फिर से। इसलिए देश को आर्थिक रूप से मजबूती होनी चाहिए, और आर्थिक मजबूती तब होगी जब जनता सेल्फ डिपेंड होगी, जब तुम अपना पेट भर लोगे, सरकार के भरोसे नहीं। सरकार को स्वतंत्र छोड़ो कि आप देश के लिए काम करो, आप नई रणनीति बनाओ, नया चीजें बनाओ। हम कहते हैं खरीदो कुछ मत। इस देश में खोपड़ी की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। बनाओ। इस देश को आगे ले जाना है तो नई नई चीजों का आविष्कार करना होगा। बोलो हाँ।
ये युग ही टेक्नोलॉजी का, मशीनों का युग है। वरना मेरी मां सुरक्षित ना रहोगे आप। चाइना आंख दिखा रहा है अपने को। चाइना यदि अपने से आक्रमण, अपने पर युद्ध कर पड़ा तो बताओ चाइना से लड़ पाना संभव है? लड़ाई होगी, जीतेगा कौन हारेगा कौन वो अलग बाद में होगी, लेकिन बताओ वो कितना पावरफुल है कि नहीं। चाइना अमेरिका को आंख दिखा देता है, अमेरिका सरेंडर हो जाता है। फिर पावर चाहिए मेरी मां, जनता का सपोर्ट चाहिए इस देश को। फ्री में बिको मत, वरना आने वाली पीढ़ी तुमको पूछेगी कि हमारे पूर्वज तो केवल फ्री की सिलेंडर, फ्री की सीट, बसों में फ्री में किराया, फ्री का फोकट का तुम्हें सब चाहिए। तुमने बच्चे पैदा किए हैं सरकार के भरोसे पैदा किए हैं, तुम अपना कमा के खवा भी नहीं सकते। इसलिए सरकार को केवल 2 काम करना चाहिए, भारत की शिक्षा फ्री कर देना चाहिए और चिकित्सा फ्री कर देना चाहिए। बाकी कोई चीज फ्री नहीं होना चाहिए इस देश में। शिक्षा फ्री होनी चाहिए। कोई भी बालक प्रधानमंत्री का बेटा हो या मुख्यमंत्री का या रिक्शे वाले का एक ही स्कूल में एक साथ बैठ के पढ़े, यह समानता का अधिकार हो इस देश में। और स्वास्थ्य, कोई हो अमीर हो गरीब हो, अब होता क्या है, भारत का गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराता है और बड़े बड़े नेता बीमार पड़ते हैं तो अमेरिका इलाज कराते हैं। बोलो हाँ, हमारे देश के नेता कहां इलाज कराते हैं? कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। अपन लोग तो वहां घुस भी ना पाए उन हॉस्पिटलों में। तो हमारे देश में सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो भाई? पैसा लो। स्वास्थ्य फ्री में दो, शिक्षा फ्री में दो। जिस दिन इस देश की शिक्षा एक हो गई कि मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक स्कूल में बैठ के पढ़ेगा, उस दिन देख लेना यह देश कितनी तरक्की कर जाता। समानता की बातें बहुत करते हैं, पर समानता खड़ी कर देना लाके ये बहुत पीछे हैं अभी हम। हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री होना चाहिए? नहीं है सहमत आप? स्वास्थ्य फ्री हो, इलाज, स्वास्थ्य का मतलब इलाज और शिक्षा का मतलब, आजकल पढ़ाई सबसे, इस देश में सबसे महंगा क्या है? आज सबसे महंगी है शिक्षा इस देश में। हाँ या ना? है सबसे महंगी। जबकि लंदन, अमेरिका जैसे देशों में माँ बाप को टेंशन ही नहीं होती पढ़ाने की, सरकार पढ़ाती है। जो पढ़ना है बच्चा पढ़ो। मैया थोड़ा भारत माता के बारे में भी सोचा करो, अपने देश के बारे में सोचा करो कि कल हम पे युद्ध होगा, कोई अटैक कर देगा तो हमारी तैयारियां हैं क्या? वो तो मोदी जी का भला करो कि वो बेचारे राफेल लेके आ गए और ऐसी विमान लेके आ गए जो भारत में थे ही नहीं। वो लगे हुए, लोग कहते थे तुम बाहर क्यों घूम रहे हो, ये राफेल आया तो कितना हंगामा किया इस देश के कुछ नेताओं ने। लेकिन वो राफेल कितने काम की चीज है, उसी से ना देश की सुरक्षा होगी। आजकल जमाना इसी का साहब, ऐसे राफेल हमें बनाने चाहिए। खुद की टेक्नोलॉजी पे हम काम करें। भाई राफेल बनाने वाला भी तो कोई इंसान ही है, भगवान ने थोड़ी बनाया है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? उसके लिए पैसा लगता है, देश के पास पैसा होना चाहिए। अमेरिका के पास बहुत पैसा है, पता है आपको? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर अमेरिका क्यों है? ताकतवर कैसे होता है? उसके पास सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं, उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और कुछ चीजें ऐसी बनाता है कि वो बना के किसी को बेचता नहीं है, क्योंकि दूसरे के पास चली जाएगी तो उसकी पावर कम हो जाएगी, वो अपने पास रखता है। हमें भी ऐसी करना चाहिए सुपर पावर बनने के लिए। पर ये तब होगा जब देश की जनता समझदार होगी।